हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है बताओ? हाँ? देश के प्रधानमंत्री का नाम है बाबू? अब कौन सा बच्चा आकर यहाँ पर शौचालय करेगा या कौन सा टीचर यहाँ पर आएंगे और अपना शौचालय करेंगे इसमें? और कहीं आते हैं। अच्छा। 3 दिन के बाद इतर आते हैं। अच्छा, कहीं आते हैं। हाँ। 5 मास्टर मगर एक ही आते हैं, बरसात में भी आते हैं। अच्छा। मगर और कोई किसी को हम लोग देखते ही नहीं है, कब आते हैं कब चले जाते हैं लोग। अच्छा, ताला लगाया गया है, बताइए इसमें जान ना ही रसोईया है तो खाना कैसे बनेगा यहाँ पर बताइए? बच्चा का भविष्य कैसे हो रहा है? सर जी नमस्कार, सवाल करना है आपसे थोड़ा सा, कर सकते हैं? करिए। कहाँ से आए हैं बताइए? मीडिया से। मीडिया कहाँ से? परमिशन कोई? परमिशन क्या परमिशन दिखा? अभी कुछ गांव के लोग शिकायत कर रहे थे कि इस विद्यालय में 4 टीचर हैं पर एक ही टीचर आते हैं, सिर्फ आप आते हैं। ठीक है, तो आगे बताइए क्या और कर? लोग कहाँ हैं? आज तो नहीं आए हैं कोई। इतना दिन छुट्टी था तो घर पे हैं लोग? अब हमको सूचना नहीं है सर ना। आप आते हैं डेली? हाँ रोज आते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? पूछ लीजिए, बच्चे तो ज़्यादा 41 नामांकन है, 30-35 आते हैं, यही पूछ लीजिए। हाँ देखिए, ग्रामीणों का शिकायत है कि इस विद्यालय में 4 टीचर नियुक्त हैं पर एक ही टीचर जो ये टीचर ईमानदार है, ये टीचर आते हैं प्रतिदिन पढ़ाने, 3 टीचर भैया गायब रहते हैं। ना बीएस से ध्यान देते हैं ना बीओ साहब ध्यान देते हैं। इन सभी ग्रामीणों का शिकायत कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं यहाँ के 2-3 टीचर हैं जो नहीं आते हैं विद्यालय में, खराब करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बच्चों से भी हम जानने का प्रयास करें, सर ईमानदार है, इन्होंने बताया कि भैया परमिशन लेकर आए हैं, पर ग्रामीणों का शिकायत हम परमिशन किससे लेने जाएं? तुरंत हम परमिशन बीएसए साहब से लें या बीओ साहब से लें, किससे परमिशन लें? जबकि कितने दिनों से कितने टीचर आते हैं इसमें सर? इसमें तो हम केवल मास्टर साहब को देखते हैं। मास्टर साहब केवल आते हैं? हाँ, बाकी लोग नहीं आते? 2-3 दिन से इनको देखते हैं। अच्छा, कितने लोग आते हैं इस विद्यालय? बस ये बार आते हैं सभी। हाँ, कितने लोग आते हैं? एक ही आए तो बस यही। अच्छा, कितने लोग आते हैं? बस एक ही आदमी आते हैं। अब बताइए, एक टीचर आएंगे, 4 टीचर इस संबिलियन विद्यालय, थोड़ा सा पीछे होकर दिखाइए भैया, ये देखिए संबिलियन विद्यालय बसंतपुर क्षेत्र खड्डा जनपद कुशीनगर में विद्यालय है, संबिलियन विद्यालय है। और इस विद्यालय में 4 टीचर नियुक्त हैं ऑलरेडी, जिनका मैं नाम यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यही नाम है सर। ये देखिए अध्यापक विवरण थोड़ा सा करीब आकर दिखाइए कैमरा पर्सन। श्री वीरेंद्र कुमार हैं और श्री मुरलीधर मिश्रा हैं, श्री निर्भय कुमार सिंह हैं और श्री संदीप यादव जी हैं। 4 टीचर यहाँ पर नियुक्त हैं पर एक ही टीचर जो है, क्या नाम है सर आपका? निर्भय कुमार सिंह। देखिए निर्भय कुमार सिंह सिर्फ जो कि विद्यालय में आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये पढ़ा रहे हैं, संपट पर पूरी तरीके से लिखाया गया है। और इतने बच्चे हैं सर कि इतना ही बच्चे टोटल? नहीं, आज पहला दिन कम आए हैं। अच्छा, हाँ, छुट्टी कितने दिनों छुट्टी था? छुट्टी था 15-20 दिन का। 15 दिन। हाँ। अच्छा बाबू, गुरुजी कितने लोग आते हैं इसमें? एक ही गुरुजी आते हैं? पढ़ाई बढ़िया से होता है? हाँ। अच्छा, कितने टीचर आते हैं इस विद्यालय में? एक ही गुरुजी आते हैं? कितने गुरुजी आते हैं बाबू? एक कितने गुरुजी आते हैं विद्यालय में? कितने टीचर आते हैं इस विद्यालय में? कितने गुरुजी आते हैं बाबू? कितने गुरुजी आते सर जी एक ही गुरुजी आते हैं? बाकी लोग नहीं आते हैं? नहीं पढ़ाई बढ़िया से पढ़ाते हैं गुरुजी? जी अच्छा, बाकी लोग नहीं आते हैं? नहीं। आप लोग को दिक्कत होता होगा पढ़ने में, नहीं आते हैं बाकी लोग तो। कितने गुरुजी आते हैं बाबू? एक आते हैं, फिर से वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग कभी भी नहीं आते हैं? हाँ, कहीं आते हैं। अच्छा। 3 दिन के बाद इतर आते हैं। अच्छा, कहीं आते हैं? हाँ, 3 आप दिन। लोग पूछते नहीं गुरुजी काहे आप लोग नहीं आते हैं? आ लो कोई पूछे नहीं तो कह लो ना, आम के आना है लो। आप पढ़ाई बढ़िया से होता है इस विद्यालय में? हाँ। क्या पढ़ते हैं आप विद्यालय में? गुरुजी के नाम बताइए, 4 गुरुजी के नाम बताइए। निर्भय। हाँ। अरे अब बताइए, जो टीचर यहाँ पे आते हैं उनका बच्चे नाम जानते हैं? निर्भय यानी जो सर जी हैं उनका नाम निर्भय है और बाकी टीचरों का नाम नहीं जानते। अब बताइए, जो टीचर कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में मौजूद रहेंगे उन्हीं का नाम तो बच्चे जानेंगे। देखिए बच्चा कह रहा है निर्भय, अब बाकी लोग का नाम नहीं जानते? बाकी लोग का नाम नहीं जानते आप नाम जानते हैं बाबू? कितने टीचर आते हैं इस विद्यालय में? एक ही आते हैं? कब आता है। बाकी लोग कब आते हैं? जी। प्राचार्य का क्या नाम है इस विद्यालय में? निर्भय एगो सैकड़ा मने। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री क्या है बताओ? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है बताओ? हाँ? देश के प्रधानमंत्री का नाम है बाबू?
अब बताइए ऐसे ऐसे बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं जो टीचर लोग नहीं आते हैं भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को पता ही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप बताइए। और इस प्रकार से जब बच्चे पढ़ेंगे तो इनके टैक्स के पैसे से जब गवर्नमेंट में शासन प्रशासन में बैठे लोगों को सैलरी जाती है, टीचर लोगों का सैलरी जाता है, पर बताइए गरीब के बच्चों का इस प्रकार से स्थिति है। आज ये देश का प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते हैं, टीचर लोग का नाम जानते हो? नहीं। गुरु जी का नाम भी नहीं जानते हो? शिक्षा मंत्री क्या नाम है हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या नाम बताओ? मंत्री शिक्षा मंत्री नहीं है। प्रधानाचार्य का क्या नाम है? नहीं। अब बताइए शिक्षा मंत्री देश का नहीं मालूम है और स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो बीओ साहब और जो बीएसए साहब से नम्र निवेदन है, इस प्रकार से विद्यालय में जो कहीं ना कहीं टीचर अनुपस्थिति हो रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप हमें यही पूछे कि परमिशन लेकर आए। सर हम आ रहे थे यहाँ से, तो ग्रामीणों का शिकायत हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य खराब करते हैं। हालांकि आपका बड़ाई जो कि गाँव के लोग बता रहे हैं। सच्चाई सच्चाई है, सब जानते हैं, लेकिन आप आए तो पूछना हक है मेरा, ठीक ना? हाँ, और बाकी आपका मन आप करिए जो करना। आते हैं प्रतिदिन? हाँ, रोज आते हैं। गाँव समस्या आपको होता है? गांव में रास्ता खराब है, सबसे बड़ी समस्या यही है, बाकी कोई समस्या हमको नहीं है। रोज आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, समय से रहते हैं। हाँ आते हैं, यहीं शिवपुर रहते हैं, यहाँ शिवपुर है। अच्छा शिवपुर रहते हैं? हाँ, नेताजी के मकान में। अच्छा। हाँ, अब बाकी खाना वाना बन रहा है? आज तो मतलब नहीं बना है, दाई भी नहीं, रसोई भी नहीं आई है। अच्छा। ना हेड मास्टर आए हैं, शायद वो छुट्टी पे चले गए आज। हाँ, संभवतः छुट्टी पे चले गए। बताइए गुरु जी का कहना है कि आप बताइए बच्चों का जो मिड डे मील योजना का तहत पैसा भी आता है उसको भी कहीं ना कहीं खपत किया जा रहा है। और इस प्रकार से मैं चारों तरफ मैं चाहूँगा दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा आगे कैमरा पर्सन, ये देखिए पूरी स्कूल की कंडीशन है। हालांकि काफ़ी प्रोफेशनल तरीका से यहाँ पर सब चार्ट वार्ट लगाया गया बच्चों को समझाने के लिए। इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये मत दिखाइएगा, ये देखिए ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। बाकी इस प्रकार से, और हम चाहेंगे इधर भी थोड़ा सा आ जाइए, ये देखिए इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा हम शौचालय का भी कंडीशन दिखा दें। ये देखिए रसोईया का कर्तव्य है, ये देखिए यहाँ पर रसोई घर बनाया गया है और स्कूल जो कि चालू स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, पर देखिए बच्चों की स्थिति, यहाँ पर ताला लगाया गया है। ताला लगाया गया है, बताइए इसमें ना ही रसोईया है तो खाना कैसे बनेगा यहाँ पर बताइए। और इस प्रकार से रेता क्षेत्र का बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं कुछ टीचर लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शौचालय बनाया गया है, देखिए अब बताइए शौचालय की कंडीशन है इस विद्यालय की, और इसमें कौन सा बच्चा आकर यहाँ पर शौचालय करेगा या कौन सा टीचर यहाँ पर आएंगे और अपना शौचालय करेंगे इसमें। और ये सब चीज स्थिति है यहाँ पर चारों तरफ कहीं कहीं व्यवस्थाएं यहाँ पर देख सकते हैं शौचालय की किस प्रकार से व्यवस्था है। बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं इस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा खराब करने का प्रयास किया जाए। और पूरी बाउंड्री वाल मैं दिखा सकता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर, ये देखिए। हालांकि सम्मिलियन विद्यालय बसंतपुर क्षेत्र खड़ा जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और इन ग्रामीणों का शिकायत था, हम जब रास्ते से जा रहे थे कह रहे कि चलिए भैया जो कि वहाँ पर दिखाने का प्रयास कीजिए। एक टीचर आते हैं जबकि 4 टीचर की यहाँ पर नियुक्ति है। क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को यहाँ पर, आखिर बाकी लोग नहीं आते हैं तो? बच्चे को पढ़ने में बहुत समस्या है। अब बताइए प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते हैं? हाँ, अकेले कितना किसको पढ़ाएंगे? बच्चे इतने सब, और मास्टर 3 मास्टर जी आई नहीं। 5 मास्टर मगर एक ही आते हैं, बरसात में भी आते हैं। अच्छा। मगर और कोई किसी को हम लोग देखते ही नहीं है, कब आते हैं कब चले जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, लोग सवाल नहीं करता है कि स्कूल में, क्योंकि उनको तो सैलरी बढ़िया से मिलता है, समय से हर महीना सैलरी भरपूर मिलता हो। का टैक्स का पैसा से मिलता है। हाँ, और हम लोग की बच्चा इसमें नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते लोग नहीं, सब लोकल स्कूल में पढ़ते हैं लोग। वो लोग पढ़ाते तो लोकल स्कूल में नहीं पढ़ते वो लोग। अब बताइए जो टीचर 50 से 70 हज़ार मंथली कमाता है और इनके टैक्स के रुपये से कहीं ना कहीं उसको सैलरी मिलती है, वहाँ पे बच्चे को लोग अपना गार्जियन नहीं पढ़ाते हैं कि भैया टीचर हमारा बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा, प्राइवेट विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं। आखिर में क्यों ये दुर्व्यवस्था क्यों देखने को मिलती है जब टीचर इतना मोटा रकम पाता है? क्यों कहीं ना कहीं इन लोगों का बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो मोटा रकम पाता है और इनके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। जब टीचर आते हैं तो क्यों नहीं सवाल करते हैं आप लोगों से? अरे तो हम लोग कब जानते हैं कब लोग आते हैं कब लोग नहीं आते हैं? जब आते ही नहीं तो सवाल किससे करेंगे हम लोग? अच्छा। एक ही आते हैं तो इनसे पूछते हैं तो बोलते हैं अपना पढ़ाते जो कर्तव्य वो करते हैं अपना ये। बाकी लोग आते ही नहीं तो सवाल किससे करें हम लोग? जब आएंगे यहाँ पर जब तो पूछेंगे कभी कि क्यों नहीं आ रहे हो आप, जो कि आते ही नहीं हो लोग। वो जब आएंगे बस कोई काम वैसा होगा बेल, एक दिन के लिए आएंगे, घंटे के लिए चले जाएंगे तुरंत। और हम लोग रहते हैं गृहस्थी में, अब आए चले गए तो कौन देख रहा है? अब सुबह में आते तो भाई पता भी चलता है कि मास्टर जी आए पूछे। मास्टर जी पानी है रेल कर आते हैं। पानी भी, हाँ साइकिल का पानी भी गिर गए हैं कई बार। हाँ, लेकिन ये आते हैं, कितने भी पानी रहता है नाव से भी आते हैं मास्टर। हाँ, काफ़ी ग्रामीण भी गुरु जी का चर्चा कर रहे हैं, तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी सराहनीय लोग यहाँ पर जो कि चर्चा कर रहे हैं कि आप पानी हेल कभी पढ़ाने आते हैं। झूठ नहीं इसमें। हाँ, देखने की बात है। ऐसे टीचर को भी कहीं ना कहीं बीएसए साहब और बीओ साहब के द्वारा सम्मानित करना चाहिए, जो प्रतिदिन विद्यालय में आकर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है।
और ऐसे से टीचर पर हमें गर्व है कि हमारे नदी पार रेता क्षेत्र में जहाँ पर 50 साल लोग निवास करते हैं वहाँ पे बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आपको दिल से सैल्यूट, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, इसलिए दिल से सैल्यूट। बाकी जो इस प्रकार से अनियमितता बरत रहे हैं टीचर, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, इसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीओ साहब और बीएसए साहब से नम्र निवेदन है, इस प्रकार से टीचर के ऊपर जरूर आप कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।